हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैज और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं एसटी के पास, प्रांत कार्यालय जो है वहां पर मैं मौजूद हूं। आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी डेट एमएलए इलेक्शन के जो भी उम्मीदवार हैं उनके लिए। अब इतने दिन से तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन फॉर्म भरने वाला है, कौन इलेक्शन में खड़े होने वाला है, कौन उम्मीदवार है। बहुत दिनों से पब्लिक ज्यादा कंफ्यूज है, बट आज आखिरी दिन होने की वजह से सारे लोग एक के बाद एक अपना नामांकन दाखिल करने के लिए आ रहे हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो महाविकास आघाड़ी हो, और चाहे वो आजाद से हो या बीजेपी से हो या महायुति से हो। सभी लोगों ने, कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी फॉर्म भर दिया और कुछ लोग आज आखिरी दिन पर यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आए हुए हैं। तो महायुति से भिवंडी ईस्ट के जो संतोष शेट्टी साहब हैं, उन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है। तो चलिए उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि आने वाले इलेक्शन को लेकर। हालांकि वो 1 से 2 बार इसके पहले भी इलेक्शन में खड़े हो चुके हैं, बट उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। अब देखते हैं कि इस बार अगर वो इलेक्शन में अपना फॉर्म भर रहे हैं और वो उम्मीदवार हैं भिवंडी ईस्ट से एमएलए के, तो क्या पब्लिक उनका सपोर्ट करती है या फिर उनको तीसरी बार हार का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए बात करते हैं संतोष शेट्टी साहब से और जानते हैं उनकी राय। हमारा बीजेपी, हमारा आरपीआई, हमारा एनसीपी, जो हिसाब से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे आए थे, एक जोश है सब में। और ये जोश देख के हमारी और एक ताकत अंदर से जो एक रहता है, क्या होगा, तो हमें ऐसा निश्चित होगा कि जो भी होगा अच्छा होगा। आज का जो रैली थी, जिसमें सब समाज के लोग थे, हमारे हिंदू थे, मुस्लिम थे, और ऐसा लगा कि एक भारत चल रहा है। और आज भिवंडी का अगर कुछ नया करना है तो ये पब्लिक ने यहाँ का सोच लिया पूरे विधानसभा का, क्या कुछ बदलना है और वो बदलेगी। क्या देखा गया कि 2 बार आपने एमएलए इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, लेकिन आपको हार का सामना करना पड़ा। इस बार जो है आप काफी जो है ताकत से, काफी मजबूत से जो है आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, तो क्या इस बार चुनाव की समीकरण बदल सकते हैं? सबसे बढ़िया तो मेरी भी जो ताकत है हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का, हमारे देवेंद्र जी बीजेपी का, राष्ट्रपति का, आरपीआई का, हमारे मानस साहब है, हमारे बुआ साहब है। और जो दो बार का जो अनुभव है, भिवंडी में डेवलपमेंट को कम देते, एक समाज का कुछ भी एक बात निकलती है दोनों समाज में, और मेरे को दोनों समाज को एक करके मैं आज इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आज मेरे आप देखो रैली में हर समाज के लोग थे, तो मुझे समाज को एक करके, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, दलित हो, और सही में डेवलपमेंट की बात करना है। कि मैं जहाँ से मैं चुन के आता हूँ गए 30 साल से, वहाँ के डेवलपमेंट देखो। मेरे मोहल्ले में मैं जहाँ चुन के आता हूँ, वहाँ पे हमारा हिंदू समाज भी है, हमारा दलित समाज भी है, हमारा मुस्लिम समाज भी है। ये तीनों समाज के लेके तो मैं डेवलपमेंट किया हूँ, वही डेवलपमेंट पूरा भिवंडी में करूँगा। और ये बार जो मेरी तैयारी है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सबको लेके चलना चाहिए, और मैं उसमें 100% सक्सेस होऊंगा। इसमें मुझे कोई ऐसा दिखता नहीं। मुख्य लड़ाई मेरी डेवलपमेंट के साथ है। सामने कोई भी ऐसा जातिवादी करके अगर वोटिंग करता है, इसके लिए मेरी तैयारी है कि ये जातिवादी वोटिंग ना होते हुए एक डेवलपमेंट की वोटिंग हुए, और सब समाज को लेकर चलने वाला मैं नेता हूँ। क्योंकि मैं अगर बीजेपी में रहा तो मैं हिंदू, मुस्लिम हर जगह का काम किया है। आज मैं शिवसेना में है, हमारे एकनाथ शिंदे जी ने जो लाड़की बहन निकाला हमारे देवेंद्र से मिलके, आज मैं देखा कि मेरे साथ जो जुड़े हैं, वो लाड़की बहन का जो फायदा पूरे समाज को मिला है। और ये जो सरकारें बोलती है, हम लोग हमारे जो शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, हमारे कांग्रेस, इनका कहना है कि हम लोग आने के बाद ये सब स्कीम बंद करेंगे। और इसी जोश के लिए पूरे महाराष्ट्र में ये स्कीम नहीं बंद करने के सभी समाज इकट्ठा हुए, और सभी समाज हमारे महायुति का जो भी उम्मीदवार जहाँ भी खड़ा है उसको बहुमत से चुन के लाएंगे, जिसमें भिवंडी पूरब भी है। एक आखिरी सवाल अन्ना, खाली भिवंडी पर इसका स्कूल नहीं, मैं देखा हूँ गईबी नगर साइड में एक बड़ा हॉल नहीं है, यहाँ पे प्यूरिटी की जगह है। इससे पहले जो भी उम्मीदवार है उसने वादा किया नहीं। मैं लेकिन बहुत सोच समझ के बोलता हूँ कि मैं आते ही पहले मेरे पूरे शांतिनगर गईबी नगर के बड़ा हॉल बनाऊंगा। आईजीएम जैसा जो हॉस्पिटल, जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जिसका आज भी बेकारी बढ़ी है, उसको मैं आधुनिक करूंगा। तो तालाब है, रॉयल तालाब थाने डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा तालाब है, इस तालाब को भी मैं ऐसा करूँगा कि लोग बाहर से लोग देखे आए। अब बहुत सी समस्या है, टेक्सटाइल का समस्या, पावर समस्या है, ये सब समस्या मुझे पता है, क्योंकि मैं आज यहाँ का राशन करता हूँ, एक एक गली गली का पता चला है, और ये सब काम करूँ। अन्ना, अगर भिवंडी ईस्ट की जनता इस बार अन्ना को जिता कर देती तो उनकी पहली प्राथमिकता किस काम को लेकर? सब पार्टी, बहुत से पार्टी है इधर, डेवलपमेंट की पार्टी में। रास्ता तो हमारा देवेंद्र जी मुख्यमंत्री रहते टाइम, हमारे एकनाथ जी मुख्यमंत्री, कितने रास्ते पूरे भिवंडी चालू है, ये देवेंद्र जी के टाइम पे और एकनाथ जी के टाइम पे। अब जो पहले मैं बोला आपको आईजीएम है हमारा, आज हमारे जितने मोहल्ले में आज किधर अच्छा ही दवाखाना नहीं है। आज टोरंटो का जो प्रॉब्लम है, मैं बोलूँगा नहीं कि मैं टोरंटो को हटाऊंगा, भगाऊंगा, तो मैं बोल नहीं सकता। लेकिन टोरंटो पर बंधन कैसे आने का, अगर मैं चुन के आता हूँ तो मैं गवर्नमेंट में जाऊँगा, तो गवर्नमेंट से जो भी ऑर्डर निकलेगा वो टोरंटो को मानना पड़ेगा। लोकसभा इलेक्शन में बहुत से टिकटल लोग नाराज थे गवर्नमेंट से कि ₹1 जो
सब्सिडी थी उसने कम किया था। और लोकसभा में मेरे थ्रू मैं सभी समाज के उद्योगपति को लेकर बैठक ली थी, और बैठक के बाद मैंने उसको फॉलोअप किया। चंद्रनारायण पाटिल ने उसको जो बोला मैं करूँगा, और होते ही मैंने फिर से आपको बुलाया। बहुत लोग ने झूठा खाली पता दे के उसका झूठा वादा किया, लेकिन मैं जैसे हुआ जिस दिन जिसको वादा किया चंद्रनाथ पाटिल ने, उन सभी को बुलाया और आप लोग थे और वादा निभाया। तो यहाँ का टेक्सटाइल कैसे चले, यहाँ का गरीब घर का चूल्हा कैसे चले, युवा वर्ग कैसे आगे आए, तो बहुत से काम मेरे पास है जो मैं करूँगा। बहुत भारी मतों से बैठेगा, क्योंकि जो लाड़की बहन योजना ऐसी योजना है कि लोकसभा इलेक्शन में हमारे राहुल जी गांधी ने कहा था कि हमें वोट दो, 18,500 खटाखट आएगा। लोग बेवकूफ़ बन के दिए नहीं। हमारा महायुति की सरकार में, हमारे शिंदे जी के नेतृत्व में, हमारे देवेंद्र के नेतृत्व में, अजित पवार के नेतृत्व में उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने दिया पैसा। और अब जब अच्छा से लगा था, हमारे सामने जो महाविकास आघाड़ी है उनका कहना था कि इसको बंद करो, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री इतने चालाक है, पब्लिक के लिए इतना उनका अच्छा सोच है, हमारे देवेंद्र जी का, हमारा अजित का, उन्होंने अक्टूबर का भी यही दिवाली दे दिया। मतलब कोई बंद नहीं होगा। क्यों बंद नहीं होगा? सेंट्रल में हमारी गवर्नमेंट है, मोदी जी बैठे, ये तो आएगी नहीं गवर्नमेंट, कोई हालत में नहीं आएगी। गलती से आ भी गया तो वो फंड कहाँ से लाएंगे? उन लोग की बोल रहे कि तिजोरी खाली है, तो ये फंड, ये गवर्नमेंट फिर से आएगी। और मोदी जी के आश्वास पे हमारे एकनाथ शिंदे जी कि 1500 का 2000 भी कर सकते हैं, ऐसा हमें पूरी उम्मीद। हम जानते हैं साथ ही सुभाष मान्य साहब उसको लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि चर्चा ये थी कि सुभाष मान्य साहब भिवंडी ईस्ट के एमएलए के लिए नामांकन है, उम्मीदवार है, इच्छुक उम्मीदवार है, लेकिन अभी संतोष शेट्टी सामने आ गए। तो चलिए देखते हैं इस पर सुभाष मान्य जी का क्या कहना है। अभी कहना क्या है, आपने जो सवाल अभी संतोष जी को पूछा कि आप 2 बार लड़े हैं, जब 2 बार अन्ना लड़े हैं तब अन्ना अकेले थे, आज अन्ना के साथ शिवसेना है। आपको सोचना चाहिए, महायुति के उम्मीदवार है और हमारे एकनाथ लोकप्रिय एक उम्मीदवार महाराष्ट्र के एकनाथ जी शिंदे साहब का आशीर्वाद उनके सर पे है। तो इस बार हमको जीतने में कोई तकलीफ, आज ही जीत चुके हैं हम लोग। 20 तारीख की एक फॉर्मेलिटी रहेगी, लेकिन एक बात आपको कहूंगा कि आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब का जो महाराष्ट्र में काम है, वो काम लेके हम भिवंडीपुरम में जाएंगे। उस काम आप सब लोग मानते होंगे कि शिंदे साहब 16 घंटा काम करके इस महाराष्ट्र के लिए काम कर रहे। जैसे अन्ना जी ने बताया कि फडणवीस मुख्यमंत्री होने के बाद भिवंडी में आरसीसी रोड दिखे। आज कोई फोटो निकाल रहा है, पब्लिसिटी कर रहा है, पैसा तो एकनाथ शिंदे साहब से ला रहे हैं और पब्लिसिटी अपने नाम के कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं। हमारा बोलना ऐसा है कि फिर महायुति की सरकार आने वाली है और वहाँ पे निश्चित एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री होने वाले। और ऐसे टाइम में हमारा पूर्व का आमदार अगर शिवसेना का होगा तो भिवंडी का विकास होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो कुछ नहीं और कुछ नहीं। लोगों ने कहा कि 52 रोड पास हुए थे, उसमें काफी कुछ देर हो गया, उसके बारे में आपको क्या? उसका कारण आपको बताया, अन्ना जी बाद में महाविकास आघाड़ी उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री हो गए और वो टाइम में उन्होंने एक ही काम किया, रोकने का काम किया पूरे महाराष्ट्र में। बम्बई में मेट्रो रोका, इधर आरसीसी रोड रोका, तो कभी का हो जाता था।